नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 से 24 फरवरी तक सिंगापुर की एक बेहद ही अहम और आधिकारिक यात्रा पर हैं। सीएम योगी ने सोमवार को अपने सिंगापुर दौरे के पहले दिन उत्तर प्रदेश के लिए 6,650 करोड़ के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए। राज्य के लगभग 20,000 युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर इससे सृजित होंगे। ऐसे में लोग सीएम योगी के विदेश दौरे को लेकर लोग क्या सोचते हैं और निवेश रोजगार के क्षेत्र में यूपी को क्या फायदा मिलने वाला है, ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के तहत मुख्यमंत्री का सिंगापुर दौरा था और दौरे के पहले दिन ही लगभग 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश को मिला है। ऐसे में बातचीत करने के लिए अलीगढ़ से तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि दौरे को लेकर क्या कुछ कहना। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर दौरा रहा और ऐसे में उन्होंने पहले दिन ही लगभग 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी के लिए लिया है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो भारत सरकार की एक आकांक्षा है कि $8 ट्रिलियन हमें 2047 तक अपनी इकोनॉमी पहुंचानी है, उसमें उत्तर प्रदेश योगदान में एक बड़ा हिस्सा, जो $1 ट्रिलियन का जो हमारे योगी जी का उद्देश्य है, वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। ये हमारे प्रदेशवासियों के लिए, विकास के लिए बहुत ही अच्छी नज़र से देखा जा रहा है, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो पाएगी और हमारी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो पाएगी, जो कि हमेशा से एक मुद्दा बना रहा है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे प्रदेशवासियों के लिए और भविष्य में भी हमें दिख रहा है कि देश को संभालने के लिए उनके कंधे बहुत मजबूत हैं। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और पहले दिन ही इतना बड़ा अमाउंट मिलना कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है। एक योगी होते हुए जिस तरह से उन्होंने बिजनेस माइंड सेटअप किया है, उससे पता चलता है कि एक संत क्या कर सकता है। कुछ लोग उन पर जो आरोप लगाते हैं कि संत केवल घंटा बजाने के लिए मठ में होते हैं, उन्होंने देश को और एक राह दिखाई है, पूरे प्रदेश को, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को आगे बढ़ाने का मौका दिया है और हम जैसे युवाओं को रोजगार प्रदान करने का मौका दिया है। तो मुझे लगता है कि भविष्य हमारा उज्जवल है। बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री का सिंगापुर दौरा रहा और ऐसे में पहले दिन ही इतने बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट लेना एक किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, संत जब सत्ता संभालता है तो राम राज्य की ओर जाता है। उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं जब जंगल राज कहा जाता था 2017 से पहले, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। सुशासन ही नहीं, बल्कि हम पाकिस्तान से भी ज़्यादा इकोनॉमी अपनी बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य बना है जो सबसे अधिक अपना योगदान अर्थव्यवस्था में भारत को दे रहा है, जिसका उदाहरण सिंगापुर में कल योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लिए योगदान मिला है, तो उससे पूरे भारत के अंदर खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए खास करके कि हमें गर्व होता है कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जहां लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश जहां गड्ढे शुरू हो जाए तो समझ लो उत्तर प्रदेश आ गया, तो मुझे गर्व होता है कि आज गड्ढों से निकलकर हम ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, पहाड़ों तक पहुंचे हैं। आज जगह जगह सुशासन है। रात को 12 बजे महिलाएं निकल जाती हैं, 1 बजे महिलाएं निकल जाती हैं, जेवर पहन के निकल जाती हैं, उनके ऊपर कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं जिस तरीके का भरोसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को दिया, बिजनेसमैन को दिया कि भाई व्यापार करिए, आपको सुरक्षा की और सुशासन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की, इससे भी बढ़ावा मिला? मैं वहीं आना चाह रहा था, क्योंकि जब आतंक खत्म होता है, जब गुंडागर्दी खत्म होती है, तो लोग व्यापार लगाते हैं। वरना पहले की स्थिति ये थी कि कनपट्टी पे बंदूक रखकर, तमंचे लगाकर वो थैला छीन कर ले जाते थे। चौथ वसूली होती थी, अपहरण होते थे, जिनमें पुरानी सरकारों के खुद मुखिया लोग शामिल रहते थे। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो गया, जंगल राज खत्म हो गया। आज सुशासन की जिंदगी जी रहे हैं। आम नागरिक, महिलाएं सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश आज ऊंचाइयों को छू रहा है। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट मिला है उत्तर प्रदेश को, और जैसा कि बताया कि सुरक्षा और सुशासन एक वजह बनी बड़े इन्वेस्टमेंट की, क्या लगता है? जैसे कि पूर्व में जितनी भी सरकारें रही हैं और हमारे प्रदेश की एक छवि थी कि गुंडा राज और गड्ढा और अपहरण की फैक्ट्रियाँ, लेकिन आज जो सिंगापुर के द्वारा हमें एक अनुदान मिला है आदरणीय योगी जी की मेहरबानी से, उससे नई नई आयाम हमारे प्रदेश के अंदर आएंगे और अनेकों प्रकार के युवाओं को रोजगार मिलेगा और विकास होगा। जैसे कि शिक्षा के तौर पर हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ था, जब ये अनुदान आएगा तो इससे नई नई शिक्षण संस्थान बनेंगे, नई नई योजनाएं आएंगी। बाहर की जितनी भी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगी, जिससे कि युवाओं को बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे भ्रमित करने वाले लोग को जो सपना है भ्रमित करके वोट बांट कर और राज करने का, वो सब खत्म होगा
और योगी जी मुख्यमंत्री के इस इन्वेस्टमेंट दौरे के दौरान तमाम चीजें रही और कहीं ना कहीं जो अच्छा जो सुशासन है और कहीं ना कहीं जो व्यापारियों के बीच में सुरक्षा की जो भावना थी उसको लेकर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्साह दिखाया है। लोगों का यही कहना है कि सुरक्षा इसका एक बड़ा कारण और यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट के रूप में मिल रहा है और तमाम लोगों को यहाँ रोजगार भी मिलेगा। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में एक और बड़ा अध्याय जुड़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 से 24 फरवरी 2026 तक सिंगापुर की अहम और आधिकारिक यात्रा पर है। दौरे के पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए 6,650 करोड़ के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इन करारों से न सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि करीब 20,000 युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। विदेशी धरती से आया यह निवेश प्रदेश के बढ़ते भरोसे और बदलती तस्वीर की गवाही दे रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6,650 करोड़ के जो निवेश पर सिग्नेचर किए हैं, समझौता किए हैं, उससे जो अमेठी की जनता है वो कितना सोचती है, कैसे लेती है, प्रदेश की जनता कैसे लेती है। कहीं ना कहीं इस समय हम अमेठी के तहसील में मौजूद हैं और कई सारे बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर जिस तरीके से विदेश की धरती से ये निवेश आया है, इससे लगभग 20,000 लोगों को जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो ऐसे में लोग कैसे देखते जाता, क्योंकि देखिए विदेश की धरती से 6,650 करोड़ के निवेश के लिए समझौता हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और कहीं ना कहीं मानना यह है कि लगभग 20,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के लिए और ऐसा इसलिए संभव हुआ कि प्रदेश में स्थायी सरकार रही, डबल इंजन की सरकार है और दंगा मुक्त प्रदेश हुआ। इसलिए विदेशियों का भी जो है भरोसा जो है प्रदेश पर बढ़ा है कि यहाँ पर जो है सृजनात्मक कार्य संभव हो सकता है। आपके हिसाब से जो विदेशों से निवेश आ रहा है उसका कितना असर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बनेगा? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन अब बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है कह रहे हैं। और देखिए एक भैया है, उनसे भी बात करते हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि जिस तरीके से विदेश से निवेश आया और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी असर देखने को मिलेगा, तो कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक क्रिएटिव पर्सन है और हमेशा वो ऐसे फैसले लेते हैं जिनका असर सीधे जनता पर होता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वो भारत सरकार से जो धन आता है उसका तो सदुपयोग करते ही हैं, क्योंकि इस बात का प्रमाण ये है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल है और मोदी जी खुद उसकी तारीफ कर चुके हैं और उन्होंने बिलियन और ट्रिलियन में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ले जाने का जो है वो मंत्र दिया हुआ है। उस क्रम में योगी जी आज सिंगापुर पहुंचे हैं और पहले ही दिन, जैसा कि हम लोगों को ये उम्मीद थी कि वो जाएंगे तो कुछ बड़ा करेंगे, और पहले ही दिन उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के अगर निवेश पर जो है विदेशी निवेश पर 6,650 करोड़ जी 6,650 करोड़ रुपए अपने आप में जो है वो छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि करीब 20,000 नवयुवकों को जो है इससे रोजगार का सृजन होगा, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि वो पहले जैसी बातें नहीं रही हैं कि उद्योग का पता नहीं चलता था, रोजगार का पता नहीं चलता था। और खुद जब योगी जी ये समझौता कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले समिट हुई थी, उससे भी तमाम जो है वो रोजगार के अवसर आए, लोगों को रोजगार मिले हैं, आज भी मिल रहे हैं। तो आगे भी निश्चित तौर पर ये उम्मीद योगी जैसे मुख्यमंत्री से ही है और हम लोग उन्हें धन्यवाद देते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी बात है और भी अभी समझौते होने हैं। मुझे लगता है कि आगे वो भी आप सबके माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए लगता है कि ऐसे विदेशी दौरे जो है प्रदेश की छवि को और बेहतर बनाते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंगापुर तमाम लोगों के जो है वो सपने में होता है कि सिंगापुर जाना है। सिंगापुर हमारा एक तरह से जो है वो पर्यटन का हब है और वहाँ पर योगी जी अगर गए हैं तो सिंगापुर किसी नाम का मोहताज नहीं है, उसकी अपनी एक छवि है दुनिया में और उसका असर उत्तर प्रदेश में उनके इस निवेश से होने वाला है। आगे और भी कुछ चीजें आने वाली हैं, उनका भी इंतजार करेंगे हम लोग और इसके लिए योगी जी को और पूरे प्रदेश की जनता को, खास तौर से नौयुवाओं को जिन्हें उसमें रोजगार मिलना है, उन्हें मैं बधाई देता हूँ। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये फैसला महत्वपूर्ण है और मानना है कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर जरूर असर पड़ेगा। कैसे देखते हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सिंगापुर दौरे पर जब गए तो 6,650 करोड़ के निवेश समझौते से आप उत्तर प्रदेश के लिए क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इस तरीके से? औद्योगिक क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। 90 का दशक याद कीजिए, पूरा औद्योगिक क्षेत्र था। अमेठी से नजदीक कीजिए तो जगदीशपुर पूरा औद्योगिक क्षेत्र 90 के दशक का विकसित हुआ था।
रायबरेली में 90 के दशक, आप प्रतापगढ़ चले जाइए तो ट्रैक्टर फैक्ट्री थी, और आप चले जाइए सुल्तानपुर तो शुगर मिल थी। सब उद्योग चौपट हो चुका पूरे प्रदेश में। चौपट हो रहे का कारण है जो बीच में सरकारें, आज से सरकारें आई, यही पूरा दोष है, क्योंकि प्रदेश का माहौल खराब कर दिया इन लोगों ने। कोई भी यहाँ पे पूंजी लगाने के लिए व्यापारी तैयार नहीं हो रहा। ठीक है, योगी जी गए हैं, बहुत अच्छी बात है, माहौल बना है, प्रदेश का बनना चाहिए। जिस प्रकार से गुजरात का आज नाम होता है, हर व्यापारी यहाँ गुजरात का टेंडर लेने आ जाता है उत्तर प्रदेश में, इसलिए उत्तर प्रदेश का भी नाम होना चाहिए, यहाँ पृष्ठभूमि बननी चाहिए। बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है, और बेरोजगारी अगर हल होती है तो मोदी योगी जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं, लेकिन केवल हवा हवाई न रह जाए, मतलब ये साकार हो सपना। हाँ, सपना साकार हो, जमीनी स्तर पे आए, उसका स्वागत है। बिल्कुल सीधा कहना है कि अगर इस तरीके के फैसले जमीनी स्तर पर उतरते हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि सिंगापुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए और पहले ही दिन 6,650 करोड़ के निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर हुए, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 20,000 लोगों को जो है रोजगार वो सृजित होंगे इससे। देखिए, इससे प्रदेश में बेरोजगारी तो कम होगी ही, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनको भी राहत मिलेगी, और उद्योग धंधे जब लगेंगे तो उससे प्रदेश में और तमाम लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। और सिंगापुर जैसी जगह में 650 करोड़ की योजनाओं का घोषणा करना, ये आने वाले भविष्य में देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करेगा। बिल्कुल, देखिए अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करेगा। एक चाचा जी, उनसे बात करते हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि देखिए एक बड़ा समझौता हुआ और कहा जा रहा है कि लगभग 20,000 युवाओं को जो है वो रोजगार सृजित होंगे इससे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एक सार्थक प्रयास है। योगी आदित्यनाथ शुरू से ही सुशासन कायम करके एक स्थिर सरकार दिए हैं उत्तर प्रदेश में, और युवाओं को रोजगार देने के लिए एक सुखद अवसर है। जो 6,650 करोड़ रुपए सिंगापुर से निवेश किया गया है, हस्ताक्षर हुए हैं, तो निवेशक आएंगे, अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगे, कारखाने खोलेंगे, अर्थव्यवस्था में भी असर पड़ेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवाओं में जहाँ बेरोजगारी की समस्या है वहाँ उसका निदान होगा। एक सार्थक पहल है माननीय योगी जी के द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा। हम योगी जी को और प्रदेश सरकार की जनता को हार्दिक बधाई देते हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं साफ तरीके से संदेश है कि जो ये फैसला हुआ है इससे जो है अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको भी नए रोजगार के अवसर जरूर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि मुख्यमंत्री की विदेशी दौरा उत्तर प्रदेश के वैश्विक निवेश मानचित्र पर और मजबूत पहचान दिलाता नजर आ रहा है। निवेश समझौता साफ संकेत दे रहा है कि उत्तर प्रदेश उद्योगों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य बन चुका है। रोजगार, विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में यह कदम आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक रफ्तार को और तेज करेगा। अब निगाहें इस पर टिकी होंगी कि ये निवेश जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से उतरते हैं और युवाओं के सपनों को कितना नया आसमान तक पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं देखना होगा कि अब आने वाले समय में इस तरीके से 6,650 करोड़ के निवेश को लेकर आखिर जमीनी हकीकत क्या होगी। फिलहाल लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को धन्यवाद जरूर दे रहे हैं। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। मुख्यमंत्री की सिंगापुर यात्रा के पहले ही दिन 6,640 करोड़ रुपए के जो करार हुए हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में रोजगार और एक व्यापारिक माहौल का एक सर्जन करने की तरफ बड़ी जो है जो कदम माना जा रहा है। हमारे साथ बागपत का आवाम है, जिसमें युवा भी है, जिसमें ऐसे लोग भी हैं जो व्यापारी हैं। वो क्या किस नज़र से मुख्यमंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे को देखते हैं, ये विदेश दौरा किस तरह उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी का काम करेगा, जानने की कोशिश करते हैं। आपका परिचय? जी, आलोक शास्त्री। आलोक जी, मुख्यमंत्री सिंगापुर दौरे पे हैं और क्या मानते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं और कर रहे हैं। जैसा कि अभी उनका सिंगापुर दौरा चल रहा है, सिंगापुर दौरे में युवाओं के लिए 6,640 करोड़ रुपए की योजना जो बजट लेकर के वो आ रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नए रोजगार का अवसर मिलेगा और जिससे युवा आगे बढ़ सकेगा। ये मानना है कि यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आलोक जी का हमारे साथ एक और सज्जन है, क्या नाम है साहब आपका? अमित कुमार। अमित जी, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री इस दौरे को? बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। एक नई सोच के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योजना लेकर चले हैं और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा युवाओं के लिए। उत्तर प्रदेश के में कुछ बदलाव आपको नजर आए? हाँ जी, चेंज आएगा युवाओं के लिए बहुत। जो बेरोजगार हमारे भाई घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा
और हमारी बहनें भी हैं, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना चलाई थी, उनको भी घर बैठे काम मिल रहा है। उत्तर प्रदेश बदल जी जी, उत्तर प्रदेश ये बदलता उत्तर प्रदेश है, जहां मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं तो करोड़ों हजारों करोड़ रुपए के करार साइन होते हैं। हमारे साथ एक और सज्जन है, क्या नाम है साहब? राजीव शर्मा। राजीव जी, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री विदेश दौरे पे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी निरंतर युवाओं के लिए और प्रदेश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी फिलहाल आदित्यनाथ योगी जी सिंगापुर दौरे पे हैं और युवाओं के लिए बहुत अच्छी तरक्की का सकारात्मक इसके वो निकलेंगे रिजल्ट। हाँ जी, बहुत अच्छे रिजल्ट। मुख्यमंत्री के दौरे के सकारात्मक रिजल्ट निकलने की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ अगर बात करें, हमारे साथ युवा व्यापारी भी हैं। क्या नाम है साहब आपका? रवि पालीवाल। रवि जी, ये जो मुख्यमंत्री का दौरा है, विदेशी दौरा, इसके बारे में आपको क्या लगता है? जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यभार संभाला है, जब से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो सिंगापुर यात्रा है, उस यात्रा के दौरान जो उन्होंने निवेश उत्तर प्रदेश में सिंगापुर की कंपनियों द्वारा कराया, उससे हमारे उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा प्रदान होगी। उत्तर प्रदेश नई दिशा की तरफ जा रहा है, विकास धुरी बन चुका है। हमारे साथ एक और साथी, क्या नाम है साहब आपका? मनोज कटारिया जी। मनोज जी, आप इस तमाम जो दौरा है ये मुख्यमंत्री का, कैसे देखते हैं? इससे सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का लेडीज़ हो, बहन बेटी हो, सबके लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे और सभी सुरक्षित रहेंगे। हमारे यूपी का विकास होगा, हमारे यूपी का विकास होगा और योगी जी के हम धन्यवाद करते हैं इसके लिए। अब जो है यूपी आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ऐसा मानना है बागपत के आह्वान में। हमारे साथ एक महिला भी हैं, कैसे देखती हैं तब योगी के इस राज को और योगी की इस यात्रा को? क्या नाम है साहब का? प्रियंका। प्रियंका जी, आप मुख्यमंत्री के जो दौरा है कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए, युवा वर्गों के लिए जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो घोषणा करते हैं वो अगर अच्छे से करें तो सब पब्लिक भी खुश होगी और पब्लिक को पता भी चलेगा भाई जो घोषणा की है उन्होंने वो अच्छे से करें। वो घोषणा करते हैं लेकिन वो लागू नहीं होती है। योजनाओं की घोषणा होती है, लागू नहीं होती। लेकिन फिलहाल बात विदेश दौरे की है मुख्यमंत्री की, उत्तर प्रदेश में निवेश आने की बात है। ऐसे में बागपत का जो आवाम वो कहीं ना कहीं इस विदेश ये जो सिंगापुर दौरा है, इसमें मुख्यमंत्री जो सौगात लेके आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहा है। विवेक कौशिक, इंडिया न्यूज, बागपत। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ नगर में, और हापुड़ नगर की अगर आज बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सिंगापुर से एक बहुत बड़ा निवेश के लिए आग्रह कर आए हैं, जहां पर सिंगापुर के द्वारा उत्तर प्रदेश में 6,650 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर किया जाएगा, जिसके दौरान 20,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इस विषय में बात करते हैं, हापुड़ के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो निवेश किया गया है वो किस तरीके का निवेश किया गया है और इससे कितनी उम्मीद लगाई जा रही है और कितने युवाओं को इससे फायदा होगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक त्यागी है। जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस तरीके का निवेश का साधन जो लेकर आए हैं सिंगापुर से, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी 22 से 24 तारीख तक, यानी कि आज 24 तारीख तक जो सिंगापुर के दौरे पर हैं, जो उन्होंने 6,650 करोड़ का निवेश पर सिग्नेचर कर उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, तो उसमें लगभग 20,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उपलब्धि है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि उन 20,000 युवाओं में हमारे हापुड़ जनपद के जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, और ऐसे ही हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ऐसे कदम आगे चलते रहे, जैसे कि सिंगापुर में 650 करोड़ का जो निवेश पर सिग्नेचर करके आए हैं, उसी प्रकार से आगे भी उत्तर प्रदेश के लिए रोजगार की व्यवस्थाओं में अपना कदम बढ़ाते रहें। बात करें तो युवाओं का कहना यह है कि इस तरीके के निवेश के लिए जो सिग्नेचर किए गए हैं, इस तरीके का निवेश उत्तर प्रदेश में होता रहे, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाई जा रही है कि इस तरीके के निवेश में हापुड़ के युवाओं को भी रोजगार मिलने चाहिए। और भी युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? मुकुल त्यागी जी। मुकुल जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जो निवेश उत्तर प्रदेश में सिंगापुर द्वारा किया जा रहा है? सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। योगी जी ने ये फैसला लिया है और इसमें हापुड़ वालों को भी
सहयोग हो। अगर बात करें तो युवाओं का कहना यह है कि इसके अंदर हापुड़ वालों को भी कुछ ना कुछ रोजगार के साधन खुलने चाहिए। बात करते हैं, क्या नाम भैया अपना? विकास शर्मा। विकास जी, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि जो निवेश यहाँ पर सिंगापुर आकर करेगा और उसमें 6,650 करोड़ रुपए का निवेश, जो काफी बड़ा निवेश है, और 20,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही सराहनीय कदम है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, और ये चाहेंगे हम कि हमारे हापुड़ के भी कुछ युवाओं का उसमें भागीदारी हो और हापुड़ में भी कुछ ना कुछ निवेश योगी जी करें। अगर बात करें तो सभी लोगों का कहना यह है कि इसमें हापुड़ के लोगों का भी कुछ ना कुछ योगदान हापुड़ के लोगों के लिए भी होना चाहिए। बात करते हैं, कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अंशुमन त्यागी। अंशुमन जी, क्या कहेंगे आप इस विषय में? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अगर बात करें तो लोगों की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए काफी सौभाग्य की बात है कि इस तरीके के निवेश सिंगापुर उत्तर प्रदेश में कर रहा है, जिससे कि 20,000 युवाओं को रोजगार के साधन खुलेंगे। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से 24 फरवरी 2026 तक सिंगापुर दौरे पर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के पहले ही दिन 6,650 करोड़ के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में राज्य के 20,000 लगभग युवाओं को रोजगार का लाभ मिलने वाला है, अवसर सर्जित होंगे। ऐसे में दौरे को लेकर लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि कितना रोजगार के क्षेत्र में यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। भैया, क्या नाम है आपका? राजकुमार। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर हैं और उन्होंने दौरे के पहले दिन लगभग जो है 6,650 करोड़ पर जो है मुहर लगाई है। ऐसे में 20,000 लगभग युवाओं को रोजगार जो है बात की जा रही है, तो क्या देखते किस तरीके से, जिस तरीके से नए रोजगार मिलने वाले हैं यूपी में? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये जो योगी जी करने जा रहे हैं, किया है, बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे ही युवाओं अपनी अपनी मेहनत करते रहें और जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो जिस तरीके से 6,650 करोड़ का जो है जिस तरीके से पास हुआ है, मुहर लगी है, तो इस पर रोजगार कितना मिलने वाला है और क्या फ़ायदे हैं? अरे फ़ायदे तो हैं ही हैं, जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो क्या नाम है आपका? मुन्नालाल। क्या कहेंगे जिस तरीके से सिंगापुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने 6,650 करोड़ पे जो है मुहर लगाई है। ऐसे में बताया जाता है कि 20,000 युवाओं को लाभ मिलने वाला है, तो किस तरीके से देखते हैं? ये हमारे हिंदुस्तान का भाग्य जो हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जो मिले यूपी में, जो है इतने युवाओं को जो लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार। क्या कहेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं? आज हमको जिस मुख्यमंत्री द्वारा 20,000 युवाओं को लाभ मिलने जा रहा है, इसमें युवाओं को बहुत खुशी की बात है। और इससे हमारे जो युवा लोग नौकरी बेरोजगार घूम रहे थे, इससे इनको फ़ायदा होगा। रोजगार में कितना फ़ायदा होगा यूपी को? बहुत से, जब हमारा रोजगार, हमारे जो युवा साथी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको नौकरी की ज़रूरत खास थी। अब योगी हमारे मुख्यमंत्री जी ने मोहर लगा दी है, इससे युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। मतलब पूरा फ़ायदा मिलेगा युवाओं को? फुल फ़ायदा मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पर हस्ताक्षर किए, इससे हमारे युवाओं में बहुत ही लाभ मिलेगा। क्या नाम है आपका? आलोक गुप्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर हैं और ऐसे में 6,650 करोड़ के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। लगभग 20,000 युवाओं के लिए रोजगार के जो नए अवसर हैं वो सर्जित होंगे। ऐसे में रोजगार के लिए जो यूपी में है, कितना फ़ायदा होगा मिलने वाला है? 20,000 करोड़ का फ़ायदा मिलने वाला है 20,000 युवाओं को। 20,000 युवाओं को मिलने का मतलब है कि 20,000 परिवार बहुत ज़्यादा मजबूती से खड़े हो जाना, उनको युवाओं को बहुत ज़्यादा मजबूती देना। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा फैसला रहा है। रोजगार के क्षेत्र में यूपी को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, बहुत ऊंचे तक जाएगा। और हमारी उम्मीद तो मुख्यमंत्री है, फिर आने वाले समय में प्रधानमंत्री के दौर में है।
तो कितना खुश हैं आप लोग? बहुत अच्छा खुशी है, हम युवाओं को बहुत ज़्यादा खुशी है। देखिए यहाँ पर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर हैं और जिस तरीके से ये फैसला आया है सामने, तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशी ज़रूर है। इनका कहना है लोगों का कि यूपी में नए रोज़गार के जो फ़ायदे हैं वो ज़रूर मिलेंगे। इससे युवाओं में और यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिली। अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज़, लखीमपुर खीरी।